रानू का राज। तीनों दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने प्लान पर चर्चा की, सभी बातों को दोहराया। आज वे आखिरकार रानू को अपने साथ जोड़ने के लिए बुलाने वाले थे। गर्मी से हवा तप रही थी जब गीती और उसके दोस्त रानू के घर के पास पहुंचे। गीती बीच में रुक गई जब उसने खाली बरामदा देखा। रानू का कोई निशान नहीं था। बांस की चिक कसकर खिंची हुई थी। अंदर का कोई भी दृश्य दिख नहीं रहा था। हम जाकर उसे बुलाएंगे। हम हमेशा जासूसी नहीं कर सकते। अगर वह इतना पढ़ाकू है तो शायद हम उसे हमारे खेलों में शामिल होने के लिए मना सकते हैं, गीती ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। क्या होगा अगर वो नहीं चाहता? सीमा ने पूछा। अभी भी प्लान को लेकर थोड़ी सी अनिश्चित थी वो। गीती भरोसे से मुस्कुराई। तो हम इसे इतना रोमांचक बना देंगे कि उसे बाहर आना और हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। उनकी साफ रणनीति के बावजूद तीनों ने अपने दिल तेजी से धड़कते महसूस किए जब वे रानू के घर के ड्राइववे में पहुंचे। साफ सुथरा बागीचा और व्यवस्थित रास्ता किसी तरह सब कुछ और ज्यादा कठिन और डरावना बना रहा था। छोटू आगे बढ़ा, लकड़ी के दरवाजे पर हल्के से दस्तक देता हुआ। कोई जवाब नहीं आया। एक घंटी है, गीती ने इशारा किया, पीतल के बटन को एक बार दबाने के लिए उचकते हुए। जब अंदर से तेज कदमों की आवाज आई तो वे सब पीछे हट गए। दरवाजा चरमराते हुए खुला। रानू दरवाजे में खड़ा दिखा। उसका गोल चेहरा अपने दरवाजे पर उन सबको देखकर पूरी तरह से हैरान था। हेलो, रानू ने कहा। उसकी आवाज में काफी हिचकिचाहट थी। रानू, गीती ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। हम सोच रहे थे कि क्या तुम बाहर आकर हमारे साथ खेलना चाहोगे? लेन के अंत में एक शानदार पुराना आम का पेड़ है। वह रुकी। उस पर एक रस्सी का झूला है और आम पक रहे हैं। वह मुस्कुराई, उनके प्लान किए हुए निमंत्रण को जल्दी से बोलती हुई। हमने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। तुम एक किताब भी ला सकते हो अगर तुम पेड़ के नीचे पढ़ना चाहो। रानू की आंखें अपने चश्मे के पीछे बड़ी हो गई। वह एक अचानक से मिले हुए निमंत्रण से काफी चौंका हुआ था। मुझे नहीं लगता मुझे स्कूल के लिए वे ड्राइंग खत्म करनी है, वे बड़बड़ाया, अपने खुले बरामदे की ओर पीछे देखते हुए जहां उसकी कला की चीजें बेंच की कुर्सी पर बिखरी पड़ी थी। ड्राइंग इंतजार कर सकती है ना? और वैसे भी आम, गीती ने जोड़ा। मुझे यकीन है कि वे अब परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं। तुम आम का सीजन मिस नहीं करना चाहोगे, है ना? एक पल के लिए चुप्पी थी। रानू ने अपने चश्मे को अपनी नाक पर ऊपर किया और अपने दरवाजे पर इंतजार कर रहे बच्चों को देखा। मुझे सच में कोई खेल खेलना नहीं आता, उसने चुपचाप स्वीकार किया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। कोई बात नहीं, गीती ने गर्मजोशी से कहा। हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। चलो, बस थोड़ी देर के लिए। रानू ने अपने निचले होठ को काटा। कुछ सोच में डूबा था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद बस कुछ मिनटों के लिए। वह घर में अंदर जल्दी से भागा। वापस लौटा तो उसके पैर में जूते थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब वे पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचे तब रामू जमा हुआ खड़ा रहा, मोटी रस्सी के झूले को घूरता हुआ जो एक मजबूत शाखा से लटक रही थी। मैं पहले कभी झूले पर नहीं बैठा, वह धीमे से बोला। उसकी आवाज आश्चर्य और चिंता से भरी हुई थी। क्या? छोटू की आंखें बड़ी हो गई। कभी भी नहीं? चिंता मत करो, ये आसान है, सीमा ने उत्साहित होकर कहा। बस कसकर पकड़ो और रस्सी पर भरोसा करो। कई असफल प्रयासों और बहुत समझाने के बाद रानू आखिरकार लकड़ी की पटरी पर चढ़ गया। उसने रस्सी को इतनी कसकर पकड़ा था कि उसके
पोरे सफेद हो गए। उसका पूरा शरीर डर से अकड़ गया। लेकिन अपने नए दोस्तों से कुछ नर्म धक्कों के बाद उसकी पकड़ ढीली हुई। फिर वह मुस्कुराने लगा। मुस्कान हंसी में बदल गई और हंसी खुशी की चीखों में बदल गई, जैसे जैसे वह ऊंचा झूलने लगा। ये बहुत मजेदार है, रानू चिल्लाया। उसका चश्मा उसकी नाक पर फिसल रहा था। उसके आमतौर पर साफ सुथरे रहने वाले बाल हवा से बिखरे हुए थे। मुझे लगता है मैं उड़ रहा हूं। जब रानू ने झूलने की खुशी की खोज की, दूसरों ने अपना ध्यान लटकते सुनहरे आमों की ओर लगाया, जो बस पहुंच के भीतर लटक रहे थे। मीठी आम की खुशबू उनके चारों ओर हवा में भरी हुई थी। छोटू सबसे आसानी से पेड़ के तने पर चढ़ गया। कौन से अच्छे लगते हैं? उसने नीचे बाकी सबको पूछा, डालियों के बीच सावधानी से खुद को स्थिर करते हुए। वह बड़ा पीला वाला, सीमा ने उत्साह से इशारा किया। वह लाल वाला, गीती ने जोड़ा। एक एक करके छोटू ने सावधानी से सबसे पके फलों को तोड़ा, उन्हें अपने दोस्तों की ओर फेंकता हुआ जिन्होंने उन्हें अपनी शर्ट में पकड़ लिया था। पेड़ों के नीचे सुनहरी खजानों का ढेर बढ़ता जा रहा था। देर दोपहर तक चारों बच्चे पेड़ की छाया में बैठे थे, मीठे आम के रस से चिपचिपे, जो उनकी ठोड़ी से टपक रहा था और उनके कपड़ों को दाग लगा रहा था। उनके बगल में खाली आम की गुठलियों का ढेर उनकी दावत की कहानी बता रहे थे। तुम्हारे बालों में आम का गूदा है, गीती ने रानू की ओर इशारा किया, जिसने किसी तरह से अपने आम तौर पर साफ सुथरे बालों में नारंगी गूदा उलझा लिया था। उसने अपना सिर छुआ और शर्माते हुए मुस्कुराया। मेरी माँ सोचेगी कि उनके अच्छे से रहने वाले बेटे को ये क्या हो गया है। तुम जानते हो, उसने कहा, ये शायद मेरा सबसे अच्छा दिन है जो मैंने बाहर बिताया है। गीती खिल उठी। देखा, तुम्हें बस एक छोटे से धक्के की जरूरत थी। तुम वैसे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, सीमा ने आराम से कहा, आम के ढेर से एक और आम के लिए हाथ बढ़ाते हुए। रानू का हाथ अपने मुंह के आधे रास्ते में जम गया। तुमने मेरी ड्राइंग कहाँ देखी? कल जब तुमने वह कागज को हवाई जहाज बनाकर फेंका था, गीती ने धीरे से समझाया। हमें मोर की ड्राइंग मिली। ओह, तुमने वो उठा लिया? रानू के गाल फिर से लाल हो गए थे शर्मिंदगी से। तुमने इसे फेंका क्यों? गीती ने उत्सुकता से पूछा। वह बहुत सुंदर था, शायद सबसे अच्छी ड्राइंग जो मैंने कभी देखी है। रानू हिचकिचाया, जैसे किसी ने आखिरकार उसका सबसे गहरा राज खोज लिया हो। मुझे सच में नहीं लगा था कि वह अच्छी है, उसने चुपचाप स्वीकार किया। जब मुझे अपना बनाया हुआ कुछ पसंद नहीं आता तो मैं इसे एक हवाई जहाज में मोड़ता हूँ और उड़ा देता हूँ। फिर मैं अगली बार एक और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब उन्हें मत फेंको, गीती ने कहा, इसकी बजाय हमें दे दो। हम उन्हें रखेंगे और जब तुम एक मशहूर कलाकार बन जाओगे और तुम्हारी अपनी गैलरी होगी तो हम उन्हें वापस लाएंगे और सबको दिखाएंगे कि तुम हमेशा से कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते थे। रानू की आंखें इस सोच पर चमक उठी। एक गैलरी जहां वह अपनी खुद की कला का प्रदर्शन कर सकता है, कितना अविश्वसनीय सपना लग रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे दोस्त होंगे जो उसकी कला में इन तीनों की तरह विश्वास करेंगे। जैसे वे वहां सुनहरी धूप की रोशनी में बैठे थे, आम की गुठलियां और दोस्ती की आरामदायक गूंज से घिरे हुए, रानू को कुछ एहसास हुआ। अपनापन, समझे जाने और स्वीकार किए जाने का यह गर्म सी भावना उतनी ही अद्भुत थी जितनी खुशी वह अपनी किताबों और ड्राइंग में पाता था, लेकिन अलग। उस दिन से रानू नियमित रूप से गैंग में शामिल होने लगा। जबकि किताबों और कला के लिए उसका प्यार हमेशा बना रहा, उसने जाना कि पढ़ाई से कहीं ज्यादा बहुत कुछ है जीवन में। हंसी थी जो गलियों में गूंजती थी, खेल थे जो उसे उत्साह से बेदम छोड़ देते थे,
और दोस्तों के साथ साझा किए गए मीठे आम जो उसकी छुपी प्रतिभाओं को देख सकते थे। सबसे अहम बात ये थी कि उसने सीखा कि पढ़ाकू होना और खेलना अलग नहीं थे, वे खूबसूरती से एक साथ किए जा सकते थे, बिल्कुल उसकी ड्राइंग की रंगों की तरह, जो कुछ ऐसे नया रंग बनाने के लिए मिल जाते हैं